बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि एक खुफिया मुलाकात ने इमरान ख़ान को कैसे हिला के रख दिया। दूसरी ख़बर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली के स्पीकर ऑफिस में हंगामा खड़ा कर दिया। तो ये जो हंगामा बपा किया है उमर अयूब साहब ने स्पीकर ऑफिस में, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे कि जो उनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है, उस रेफरेंस का जवाब देने के बजाय पीटीआई रहनुमा किन टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं। तीसरी खबर, दो भारतीय जासूस, कातिल जासूस, उनकी गिरफ्तारी की खबर है। वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ अदालती महाज से अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ आज जो समाअत हुई है, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने जहां एंकर्स पेश हुए, जहां साफ़ी पेश हुए, और आज की समाअत में अदालत की तरफ से वजारत कानून को, वजारत इंफॉर्मेशन को, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और एफआईए को आखिरी मौका दिया है जवाब जमा करवाने का। और अदालत ने आज ये तनबीह कर दी है कि अगर इन वजारतों का जवाब नहीं आता तब भी इस केस को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। सहाफ़ियों की तरफ से अदालत से ये दरख्वास्त की गई कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं होता, पीका के कानून को या सस्पेंड कर दें या फिर ये डायरेक्शन कर दें कि इस दौरान किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ किसी ख़बर के ऊपर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अदालत ने ये जो इस्तदा की गई, इस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया, लेकिन मुतल्लिका वजारतों से आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, जिनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस आज इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत आया, उमर अयूब साहब वहाँ पे पेश हुए। उमर अयूब साहब ने कहा कि मुझे वकील करना है, रेफरेंस की कापी मुझे मिल चुकी है, तो मुझे वकील करने के लिए मोहलत दी जाए और केस की जो समाअत है उसे जुलाई तक मुलतवी किया जाए। उमर अयूब साहब ने कहा कि चूँकि मनी बिल पेश होना है, बजट पेश होना है, तो उसमें शिरकत भी करनी है बतौर अपोजिशन लीडर, और जो मुतल्लिका कायमा कमेटी है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि इस केस में जो नाअहली का रेफरेंस स्पीकर ने भेजा है, 90 दिन की मोहलत होती है। 90 दिन में इस केस को हमने डिसाइड करना है, तो लिहाजा आपको मोहलत दे देते हैं, लेकिन केस की समाअत जुलाई तक मुलतवी नहीं हो सकती। 24 जून की इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब साहब को नई तारीख दे दी है। और आज जो इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वेशन दी है, उससे मेरी भी एक तस्हीह हुई है। मैं ये समझ रहा था कि नाअहली रेफरेंस पे 1 माह के अंदर फ़ैसला करना होता है, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि 90 दिन के अंदर इस नाअहली रेफरेंस का, जो कि उमर अयूब के ख़िलाफ़ स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भेजा है, इलेक्शन कमीशन आइनी तौर पे फ़ैसला करने का पाबंद है। अब यहाँ पे नाज़रीन उमर अयूब साहब पेश हुए हैं, और पेश होने से पहले उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उमर अयूब साहब ने कहा कि एक तो रेफरेंस की कापी मुझे दी जाए, हालांकि रेफरेंस की कापी इलेक्शन कमीशन ने उनको ऑलरेडी फ्राहम कर दी थी। दूसरा, उमर अयूब साहब ने कहा कि आप हमें तमाम तफसील फराहम करें स्पीकर कौमी असम्बली कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो नाअहली का रेफरेंस है, आपने किन वजूहात की बिना पे, किन शवाहिद की बिना पे इसको इलेक्शन कमीशन को आपने रेफ़र किया है, वो तमाम मुसद्दका जो दस्तावेज़ात हैं, नकूल हैं, उसको फराहम किया जाए। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि जब उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि इस रेफरेंस में लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, मन गढ़ंत हैं, तो फिर इस किस्म की टेक्निकलिटीज़ के वजूहात क्या हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे? जो भी डॉक्यूमेंट्स नाज़रीन उस रेफरेंस के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा बाबर नवाज़ ने स्पीकर साहब को भेजे थे, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उसी तरीके से उस रेफरेंस को जो है
स्पीकर साहब ने सिग्नेचर करने के बाद, अपना माइंड अप्लाई करने के बाद इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था और इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम डिटेल उमर अयूब साहब को फराहम कर दी है। लेकिन यहाँ पर शायद वो, जैसे वो कहते हैं कि बेबुनियाद हैं, मन गढ़त है, इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं उसका कोई सबूत नहीं। भाई आप सबूत मांगने की बजाय जो आप पे इल्ज़ाम लगा है कि आपने असासे छुपाए हैं, आप अपनी तलाशी दे दें, अपना जवाब दे दें। आप इन टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपने की बजाय जब आप ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद है, झूठा है, मन घड़त है, टारगेट किया गया है सियासी तौर पे, तो फिर जवाब देने में क्या हर्ज है? इन टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपना क्यों चाहते हैं कि वजूहात क्या थी, माइंड अप्लाई किया नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे फराहम किए जाएँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उमर अयूब साहब को मिल गए। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो स्पीकर ऑफिस में आज जो है वो अपने लेटर के ज़रिए हंगामा किया। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन, पैटर्न इन चीफ इमरान खान के साथ मुलाकातों में बंदिश से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने, जिसकी सरबराही सरफराज डोगर साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करनी थी, ये केस डीलिस्ट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डीलिस्ट कर दिया गया है। और जो डीलिस्टिंग हुई है उससे मुतल्लिक अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का ये कहना है कि गलती से ये केस जो है वो फिक्स हो गया है। तो ये केस तो आज डीलिस्ट हो गया, गलती से फिक्स हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के मुताबिक, लेकिन जो कल 5 जून को इमरान खान साहब का केस फिक्स है, वो दूसरा कौन सा है, कन्विक्शन के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्शन की सस्पेंशन के लिए, वो इंटैक्ट है। वो केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 रुकनी बेंच है, जिसमें सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं, वो इस केस की समाअत करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं खुफिया मुलाकात की खबर पे। नाज़रीन आज सुबह के व्लॉग में एक मैंने आपको हल्का सा इशारा दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में एक जिरगा हुआ और उस जिरगे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। उस जिरगे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी थे और उस जिरगे में वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी शिरकत की। मैंने आपसे इतना कहा था कि बस आप इस इशारे को काफ़ी समझें। तो चलें अब आपको मज़ीद डिटेल भी बता देते हैं कि वो मामला क्या है। खबर नाज़रीन ये है कि गंडापुर साहब कोशिश कर रहे थे कि जो डेडलॉक है, दो इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन। और इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन वो कोशिशें, वो मुलाकात और वो मुफाहमत और सुलह जोई की जो अटैम्प्ट थी, वो क्यों नाकाम हो गई? वो नाकाम इसलिए हुई कि जो एक इमेज बिल्डिंग या जो एक तशख़्ख़ुस, एक तस्वीर अली अमीन गंडापुर आगे पेश कर रहे थे पाक भारत कशीदगी के दौरान, उसको सबोताज कर दिया तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम ने। उसको, उस कोशिश को नुकसान पहुंचाया तहरीक इंसाफ अमेरिका के चैप्टर ने। अब कैसे नुकसान पहुंचाया वो नाज़रीन इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से, जो कि साहब ट्विटर है, वहाँ से पोस्ट की गई आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, जिसमें कहा गया कि इमरान खान ये कहते हैं, मतलब इमरान खान साहब ने कहा कि जो फील्ड मार्शल बने हैं DGISI अपना आर्मी चीफ, इनको तो बादशाह बनना चाहिए था। और फिर एक और पोस्ट की गई इमरान खान की तरफ से कि मैंने ही आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया था, जबकि माजी में इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि मैंने DGISI को उनके ओहदे से नहीं हटाया था और उन्होंने मेरी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई करप्शन के शवाहिद मेरे सामने नहीं रखे थे। टेलीग्राफ में ये आर्टिकल छपा था। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की एक्टिविटीज़ की गई, इसने बराह रास्त जो मुफाहमत, सुलह की कोशिशें थी, डेडलॉक को ख़त्म करने की, रास्ता खोलने की, उन तमाम कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। और इसमें कुछ कोशिशें जो अमेरिकन नजात पाकिस्तानी ताजर तनवीर अहमद भी कर रहे थे, उनसे मुतल्लिक भी पार्टी के अंदर गलत बातें फैलाई गईं। हालांकि जब वो खुफिया मुलाकात डॉक्टर तनवीर अहमद की इमरान खान के साथ अडयाला जेल में हुई,
उन्होंने जाके इमरान खान साहब को बताया कि आप जो अडयाला जेल में बैठ के जो भी बात करते हैं, उस मुलाकातों के बाद जो आपके साथ जेल में होती हैं, अपनी मुलाकात की बात नहीं कर रहे थे, जो पार्टी के लोग मुलाकात करते हैं, उससे बाहर जो बयानिया जाता है वो इंतहाई जहरीला है। और उस जहरीले बयानिए से जहां मुल्क के इत्तेहाद को नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क के कौमी सलामती के इदारों को नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंच रहा है, जिस पे इमरान खान साहब ने लाइल्मी का इज़हार किया था कि ऐसा बयानिया जिससे इत्तेहाद को नुकसान पहुंच रहा है, कौमी सलामती के इदारे टारगेट हो रहे हैं, मैं ऐसी कंपेन, ऐसे प्रोपेगेंडे या ऐसे बयानिए से लाइल्म हूँ। यानी जो तनवीर अहमद ने जाके, अमरीकी ताजर ने जाके खान साहब को बताया कि आपका बयानिया बाहर इस तरीके से पोर्ट्रेट होता है, तो इमरान खान साहब हिल के रह गए। लेकिन अब उसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर बात हो रही है कि ये इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। तो ये जो राब्ते हुए, इस पर बैरिस्टर साहब साहब के साथ जो उनका जो मौक़िफ़ सामने आया, उसमें बैरिस्टर साहब साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि यकीनन ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन या तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। और ये कोशिशें गंडापुर साहब भी कर रहे हैं और पार्टी के दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं डेडलॉक को ख़त्म करने की, इख्तलाफात को ख़त्म करने की। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको सुबह के वीडियो लॉग में इशारा दिया था, अब पूरी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है कि जो बंद दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही थी, वो बंद दरवाज़ा इमरान खान साहब खुद ही बंद कर देते हैं अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करवा के। अब वो ट्वीट कैसे होती है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं, तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जानती है। इमरान खान साहब ने जो अपने एक्स के पोस्ट में लिखा या अपने मैनेजर से लिखवाया कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल की बजाय बादशाह भी बन सकते थे, तो खान साहब ने भी तो ख़ुद को पैटर्न इन चीफ पार्टी का बना लिया है। तो ये भी खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ख़ुद को पार्टी का, तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ बनाया। बानी तहरीक इंसाफ के ओहदा उन्होंने ख़त्म कर दिया। वैसे तो पैटर्न इन चीफ का ओहदा भी पीटीआई के आइन और कानून में नहीं है, लेकिन खान साहब बादशाह आदमी है ना। खान साहब भी अगर चाहते तो अपने आप को पार्टी का बादशाह डिक्लेयर कर सकते थे। तो खान साहब की भी कमाल मेहरबानी है कि उन्होंने भी ख़ुद को पैटर्न इन चीफ बनाया है, बादशाह डिक्लेयर नहीं किया। बाकी नाज़रीन, आपके साथ एक ख़बर शेयर करनी थी जिसका सुबह व्लॉग में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि 27 आईनी तरमीम के हवाले से क्या चल रहा है। तो कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास, लेकिन चूँकि हमारे वीडियो लॉग की जो ख़बरें थी उसमें जो ख़बर शेयर करनी थी उस पर कुछ और डेवलपमेंट्स हुई, जैसे ये खान साहब की खुफिया मुलाकात वाली। तो 27वीं तरमीम की ख़बर किसी और वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। बाकी ये इम्कान नाज़रीन ज़रूर है कि बजट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने का इम्कान है, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत 2.5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पे कार्बन ड्यूटी लगाने जा रही है। और ये कार्बन ड्यूटी जो कि 2025-26 में 2.5 रुपये होगी, इसको 2026-27 में बढ़ा के 5 रुपये कर दिया जाएगा। और इस कार्बन ड्यूटी की मद में बताया जा रहा है कि 45 अरब रुपये जो है हुकूमत इकट्ठे करने में कामयाब होगी। अब नाज़रीन, जब पेट्रोल की मसनूआत पे इस तरीके से, क्योंकि अब तो ये भी सुनने में आया कि आइंदा साल जो लेवी है उस लेवी को दुगना कर दिया जाएगा, तो फिर जब इतना ज़्यादा टैक्स होगा उसका जो बोझ है वो फिर महंगाई पे भी पड़ेगा, पब्लिक पे भी बोझ पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें बढ़ानी हैं, ड्यूटियों में, लेवी में इजाफा करना है, इस पर मेरे ख्याल से हुकूमत को सोच समझ के आगे बढ़ना होगा कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पे एक ऐसे लेवल पे आ चुकी हैं, एक ऐसी सतह पे आ चुके हैं जहाँ पे आवाम को रिलीफ मिल सकता है, उस पर लेवी जो है बतदरीज उसमें इजाफा किया जाना, ये आवाम के ऊपर इजाफी बोझ है। बाकी पंजाब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि जो सूबे में वीगो डाले के ज़रिए जो खौफ हरास पैदा किया जाता है और जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर असले की नुमाइश करके हरासमेंट की जाती है, लोगों को खौफज़दा किया जाता है, उस पर पंजाब हुकूमत ने ऐसे एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन करने का, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। तो ये नाज़रीन आज का
हमारा वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका, बल्कि हम सब का हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।